सारे ऑनलाइन आ गए। जी जी बिलाल, आप ऑनलाइन आ गए। जी सर, मैं आ गया हूँ सर ऑनलाइन। जी तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें इस तरह से है कि ऑल्दो आई हैव सीन दी वेबसाइट्स, इन सब की लाइक आपको वेब पेजेस नजर आएंगे। यूएस पेटेंट वालों का उनका एक सेंट्रल वेब पेज है, और इस तरह से यूरोपियन पेटेंट ऑफिस का भी है, जापान पेटेंट ऑफिस का भी है। तो इन पे इन्होंने अपनी अपनी रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए तो हैं। आप उन पे जाके देख सकते हो। लाइक मैं आपको, अगर इवन पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस का भी रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, बट कोई बहुत अपडेशन टाइमली चीज़ों के अंदर नहीं होती। इस तरह से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल वीपो के नाम से भी जो इनका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास भी इसका रिकॉर्ड है, यानी उनकी भी वेब पेज है जिस पे चीज़ें मेंटेन होती हैं। लेट मी शेयर दी वेब पेज। अभी आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है एक वेब पेज। जी सर, नज़र आ रहा है सर, ये ipo.government.pk है। तो ये पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस का वेब पेज है। इसमें ईयर वाइज इन्होंने डाटा मेंटेन तो किया हुआ है। लाइक अभी ये लेटेस्ट 2025 का डाटा यहाँ शो हो रहा है कि जी जो इन्होंने पेटेंट ग्रांट किए हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2025। मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जी क्या चीज़ है जो इन्होंने ग्रांट की है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। लाइक पहला वाला जो है पेटेंट नंबर एक देखिए आप, इन्होंने दिया हुआ है। एप्लीकेशन उसकी मेंशन की हुई है, फाइलिंग डेट 2011 में ये फाइल हुआ था। सी दी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर। और ये 2025 में आके इनको मिला है, और 2030 में एक्सपायर कर जाएगा। एंड दिस इज रिलेटेड टू, ये यूएसए वालों ने, यूएसए की किसी कंपनी ने पाकिस्तान में पेटेंट लॉन्च किया है। मैक्रोसाइक्लिक प्रोलीन डिराइव्ड एचसीवी सेरीन प्रोटीज इनहिबिटर। आई डोंट नो व्हाट इज इट। इस तरह से अगर आप नीचे आते हैं नंबर 4 के ऊपर, डॉक्टर अमजद रियाज पाकिस्तान से, इन्होंने ये 2019 में पेटेंट लॉन्च किया था, 2025 में इनको मिला है। प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बुफेलो सेमन एक्सटेंडिंग मीडियम बाय यूजिंग बुफेलो होल मिल्क। ठीक है। सो ये कोई रिकॉर्ड मेंटेन तो हो रहा है। फिलहाल आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है। जी सर। जी सर। सो इसी तरीके से अगर मैं ऐसे जाऊं यूएस पेटेंट ऑफिस के ऊपर, उनकी भी एक वेबसाइट है, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। एंड इट इज़ मच मोर बेटर मैनेज्ड। सो इसके अंदर भी अगर आप पेटेंट्स में जाते हैं तो मेंटेनिंग पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस मेंशन्ड है, और ट्रेडमार्क्स, आईपी पॉलिसी, रिसोर्सेज। यहाँ पे इनका कोई सेंट्रल मुझे रिकॉर्ड शायद नज़र नहीं आ रहा। ट्रैकिंग एप्लीकेशन फाइलिंग ऑनलाइन, अगर मैं इनके मेन वेब पेज पे चला जाऊँ, यहाँ पे इस जगह पे पेटेंट सर्च फॉर पेटेंट्स पे अगर हम चले जाएं, assessing published applications। इधर कोई मुझे इनका कोई इतना मुनासिब सी अरेंजमेंट उस तरह से नजर नहीं आ रही। एप्लीकेशन गेटिंग स्टार्टेड मेंटेनिंग अ पेटेंट, टूल एंड लिंक्स, पेटेंट फी, ग्लोबल पेटेंट सेंटर, फाइंड इट फास्ट। सर्च करने के पर्सपेक्टिव से ये कोई बात तो कर रहा है, बट कोई ऐसा लिस्ट शायद नहीं है। बेसिक सर्च में हम चले जाते हैं।
ऐसा कोई सेंट्रल रिपोजिटरी यहाँ नजर नहीं आ रही मुझे। बट ये कह रहा है कि अगर आपने पेटेंट के नंबर से सर्च करना है तो आप सर्च करें। आई डोंट नो, इससे तो सर्च करना आसान नहीं होगा। हाउएवर रिपोजिटरीज मेंटेन तो हो रही है कुछ ना कुछ। अ, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उन पे उनकी हम वेब पेज पे जाके देखते हैं कि अगर उसमें कुछ हमें चीज नजर आती है। सर ये पेटेंट ऑफिस वाले में आता है। अभी मैंने एक सर्च किया है फाइनेंस एंड ट्रेडिंग को। तो इसने मुझे कुछ रिजल्ट्स दिए हैं। कोई 214 पेजेस हैं उसमें, टॉप 50 के अंदर दिखा रहा है। और एक तो मेरी फील्ड वाले भी रिलेटेड एक उसने मुझे शो किया है 44 में। और उसमें ये प्रीव्यू दिखाता है और पीडीएफ भी दिखा देता है, साथ ही साथ टेक्स्ट भी उसका हुआ है। मैं बस फिर ओपन कर रहा हूँ अभी सर इसको। ये दीज वेब पेजेस आर देयर टू सर्च। थोड़ा इनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, फिर प्रोबेबली आपको चीजें जो है ना वो मिल जाएंगी। हाउएवर क्वेश्चन इज कि इनका कोई ना कोई होना चाहिए, तो दैट इज देयर। जी सर, ऐसे ही है सर। तो इंग्लिश, लेट मी शेयर इट हियर पेज। तो अब यहाँ पे मतलब मैंने ये जो खोला है जापान पेटेंट ऑफिस की वेब पेज खोला हुआ है। तो ये मैं शेयर कर लेता हूँ। ये तो again we need to, बट पॉइंट ये कि ये थोड़े से चूंकि इनकी इन सारी वेब पेजेस की नेचर गवर्नमेंटल नेचर है, तो गवर्नमेंटल चीजें जो होती है ना वो थोड़ी सी स्लो पेस्ड होती हैं। ठीक है, तो लेकिन ये के बाद कुछ ना कुछ रिपोजिटरी इन्होंने मेंटेन की हुई हैं, विच वन कैन फिगर आउट। अब जैसा ये जापान पेटेंट ऑफिस का है, इनका भी कुछ ना कुछ इन्होंने कहा हुआ तो है। अब इसको आप सुटेबल फिल्टर्स के थ्रू सर्च करें, कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस तरह से। ये अ, this one, ये यूएस पेटेंट ऑफिस का भी सर्च इंजन है। और इस तरह से ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस का भी सर्च इंजन है, विच कैन बी एक्सप्लोर्ड टू फाइंड आउट के इसके अंदर किस तरीके से आपको कोई रिलेटेड चीज मिल जाए। ठीक है। खैर बिलाल, पॉइंट ये था कि इनका कोई ना कोई सेंट्रल रिपोजिटरी है तो सही, बट कोई बहुत अच्छी मैनेज नहीं है। सर बिल्कुल सर, वो ठीक कह रहे हैं आप सर। लेकिन ये है कि सर अवेलेबल है, थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा, लेकिन हाँ चीज़ें मिल जाएंगी जी, चेक बिल्कुल करने ऐसे ही है कि के बाद। आप एक्सप्लोर करें तो कुछ ना कुछ नजर आएगा आपको। यानी बिल्कुल भी तारीकी नहीं है, बट बहुत अपडेशन भी ठीक नहीं है। बस टोटल का काम किया हुआ है लोगों ने। बल्कि अभी मुझे इसको देख के तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस जो है वो कदरे बेहतर है बनस्बत बाकी पेटेंट ऑफिस।
सर इसमें वैसे यूएस वाले में ये है कि पूरे पूरे पेटेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, ये उनका है एडवांटेज। वो उसमें दे देते हैं। अब सर ये जिस तरह आप दिखा रहे हैं इसमें नीचे क्विक लुकअप से नीचे आ जाए सर, हाँ। तो इसमें नीचे जिधर अब ये जो दो इधर दो टर्म्स हम लिख सकते हैं फॉर वाली जो फील्ड्स हैं, वन टर्म एट अ टाइम। फाइनेंस एंड ट्रेडिंग अगर हम लिखते हैं दूसरे बॉक्स में, तो जब आप सर्च करेंगे तो आ जाएगी अच्छी खासी ट्रेडिंग। ओके। तो 44th नंबर वाला जो है वो एक खास तौर पे ट्रेडिंग को करता है, मतलब अगर ठीक। पेज के अंदर हम सर्च हाँ, करें। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो दिस दिस इज ओके। अब यहाँ से आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि लोग किस तरह से यहाँ पे पेटेंट्स को फाइल कर रहे हैं रिलेटेड टू जो आप काम कर रहे हो। अभी सर ये पेटेंट 44 जो आता है सीरियल, इसमें मैंने ये जो पीडीएफ ओपन किया तो 42 पेजेस पूरे हैं और उसमें पूरी डिटेल भी दी हुई है, काफ़ी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये है कि मतलब डिटेल में जब स्टडी करें तो उसमें मिल जाएंगी चीज़ें काफ़ी। ओके। सो यूएस पेटेंट ऑफिस में फिर भी अच्छे तरीके से चीजें गिवन है। इसमें प्रॉपर पेटेंट का उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, और पेटेंट जिस तरह से उन्होंने फाइल किया होगा वो सारा प्रोसेस भी एक्सप्लेन है इसके अंदर, यानी वो पूरा प्रोसेस या पूरी एप्लीकेशन इसके अंदर दी हुई है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये यूएस पेटेंट वाला थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। और इस तरह से आई डोंट नो बाकियों को भी थोड़ा एक्सप्लोर करें तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें शायद मिलनी चाहिए। सो इधर भी हम सर्च करते हैं फाइनेंस को, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। तो WIPO के अंदर भी ये इंडिकेट कर रहा है कुछ ना कुछ चीज़। खैर, पॉइंट ये है कि रिपोजिटरी है, आप इसको समझना और इसको सुटेबल फॉर्म में लेकर आना अपने लिहाज से वो थोड़ा सा एफर्ट मांगता है, बट अवेलेबल है, चीज़ें कुछ ना कुछ अवेलेबल है। ठीक है जी, गुड क्वेश्चन। दिस ऑल्सो एडेड टू माई नॉलेज एज वेल, मैंने इसको इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया था। तो ये भी आपके सेंट्रल रिपोजिटरीज हैं इनकी, जिनको आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि पेटेंट्स किस किस तरह से लोगों ने किए हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, उनमें क्या डिटेल डाली जाती है, वो देखा जा सकता है। ठीक है जी, गुड। और कोई क्वेश्चन जी, एनीथिंग एल्स? ऑनलाइन जो लोग हैं, आपको कोई सवाल जी किसी हवाले से? No, sir, no question. कोई No, क्वेश्चन? sir, no question. थैंक यू सर। ठीक है जी, चलिए आज में कीप इट टू दिस पॉइंट। एक एथिकल चीजें रह गई हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे अलॉन्ग विद योर प्रेजेंटेशंस। तो आप प्रेजेंटेशन अपनी तैयार कर लें इस वीक के अंदर, और उनको अगले हफ्ते में और उससे अगले हफ्ते 2 वीक्स हैं आपके पास, उनमें आप प्रेजेंट करें बिफोर योर फाइनल एग्जाम। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी जी, टेक केयर। इंशाल्लाह विल मीट नेक्स्ट वीक।